क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका वाई अक्ष पे अंतःखंड 3 है और जो तल जेड वो एक्स के समांतर है। तो इस सवाल को आप जो है डायरेक्ट किसी फार्मूले पे जो है रख के नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पे जो कटा अंतःखंड आपका पता होता तब फार्मूला लगा सकते थे। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन हमको समझना पड़ेगा कि जेड ओ एक्स प्लेन हमारा ये प्लेन हो गया, जेड ओ एक्स, ये प्लेन हमारा जेड ओ एक्स प्लेन है। यानी अगर आप देखिए तो ये जेड वाई और ये एक्स, तो ये हमारा ये जो प्लेन है ये प्लेन हमारा ये जेड ओ वाई प्लेन है, सॉरी जेड ओ एक्स प्लेन। तो जेड ओ एक्स प्लेन के समांतर और वाई अक्ष पे जिसका अंतःखंड है 3, यानी जो प्लेन हमारा जहाँ पे कट करता है ये डिस्टेंस कितना है 3 है। तो ये हमारा जेड वो एक्स प्लेन है और इस प्लेन के समांतर होगा, तो यानी ये हमारा 3 वाले पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो अगर जेड ओ एक्स प्लेन को अगर हम लोग लिखें, जेड ओ एक्स समतल का समीकरण क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड वो एक्स जो है इस समतल पे कोई भी बिंदु होगा, जेड ओ एक्स पे, इस पे हमारा, तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसका समीकरण हम लोग लिख सकते हैं y = 0। तो जेड वो एक्स समतल का समीकरण y = 0 है। और आपको लिखना है इसके समांतर समतल का समीकरण जो आपका 3 से होके जाता है, तो इसका समीकरण हम लोग लिखेंगे y = 3। तो ये हमारा जो है जेड ओ एक्स समतल के समांतर, जेड ओ एक्स समतल के समांतर और वाई अक्ष पर 3 अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग अगला देखते हैं 9 नंबर। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x - y + 2z - 4 = 0 और x + y + z - 2 = 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2, 2, 1 से होकर जाता है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। एक समतल ये हमारा है, मान लीजिए थे पाई 1 का मतलब प्लेन 1, ठीक है। और ये एक हमारा समतल हो गया पाई 2। अब इन दोनों समतल जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये क्या है, प्रतिच्छेदन रेखा है, दोनों समतल का प्रतिच्छेदन रेखा। अब इन दोनों के समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से हमारा बहुत सारे समतल पास हो सकते हैं। चलिए देखिए, एक समतल ये बना दिया, या एक समतल ये बना दिया। तो इन दोनों समतलों के पाई 1 और पाई 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले बहुत सारे समतल होते हैं, और इन सभी समतलों का जो कंबाइंड इक्वेशन होता है वो पाई 1 + लैम्डा पाई 2 = 0। ये हमारा पाई 1 + लैम्डा पाई 2 = 0 क्या है, समतल पाई 1 और पाई 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतलों का समीकरण। समतल पाई 1 और पाई 2 के प्रतिच्छेदन
रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो यहाँ पे जो हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन है, एक समतल का इक्वेशन ये है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं पाई 1 ये हमारा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 और पाई 2 हमारा है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2। पाई 1 हमारा है दिस इक्वल टू 0 और ये हमारा पाई 2 है दिस इक्वल टू 0। तो अब पाई 1 और पाई 2 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पाई 1 और पाई 2 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0 होगा, जहाँ लैम्डा हमारा कोई वास्तविक संख्या है। तो पाई 1 हमारा क्या है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा, और पाई 2 हमारा है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये लैम्डा हमारा जैसे जैसे बदलेगा बहुत सारे समतल का समीकरण मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे दिया है कि ये समतल 2, 1 से होकर जाता है। तो ये हमारा जो समतल है, ये समतल 2, 1 से होकर जाता है, अतः समतल को संतुष्ट करेगा, यानी समतल में 2, 1 रखने पर। क्योंकि अगर समतल में जो है, समतल जो हमारा है ये एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन है, ये पॉइंट को निरूपित कर रहा है। अगर 2, 2, 1 इस समतल पे है तो ये इसमें हम सेटिस्फाइड करेंगे। तो x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 2, तो 3 इंटू 2 माइनस वाई की जगह पे 2 प्लस जेड की जगह पे 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम x की जगह पे 2, y की जगह पे 2, z की जगह पे 2 इक्वल टू 0। 6 माइनस 2 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2 2 हो गया। तो ये हमारा 2 प्लस लैम्डा और ये हमारा हो गया 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा लैम्डा की वैल्यू आ गई -2/3। अब लैम्डा की वैल्यू -2/3 हम लोग इक्वेशन समीकरण 1 में रख देंगे और हमारे जो है समतल का समीकरण मिल जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू -2/3 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा, यानी 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 और लैम्डा की जगह पे -2/3 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। और 3 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 9 में से 2x गया, हमारा 7x हो गया माइनस 5y प्लस 4z और 12 में से 4 गया 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारे समतल का समीकरण हो गया। तो ये सिंपल सा था हमारा कि दो समतल के समीकरण हमको दिए हुए थे और हमको उस समतल का समीकरण निकालना था जो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होके जाए और बिंदु 2, 1 से होके जाए। तो दो
समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले बहुत सारे समतल होते हैं और इनका समीकरण क्या होता है, पाई 1 प्लस लेमडा पाई 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग लेमडा की एक खास वैल्यू निकालने के लिए 2,2,1 दिया है, तो पाई 1 प्लस लेमडा पाई 2 इक्वल टू 0 में हम लोग ये समतल जो है 2,2,1 से होके जाता है, तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 2, z की जगह पे 1 हम लोग इसमें रख दिए, तो लेमडा की वैल्यू पता चल गई और लेमडा की वैल्यू उठा के हम लोगों ने समीकरण 1 में रख दिया, तो समतल का समीकरण पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 10, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7 और r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और 2,1,3 से होकर जाता है। तो यहाँ पे हमको दो समतल दिए हुए हैं, एक समतल है हमारा r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7 और r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण और 2,1,3 से भी होके जा रही उस समतल का समीकरण हमको निकालना है। तो हमको पता है कि अगर वेक्टर फॉर्म में या कैसे भी अगर हमारा दो समतल पाई 1 और पाई 2 दिए हुए हैं, तो पाई 1 और पाई 2 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला जो रेखा का समतल का समीकरण होता है पाई 1 प्लस लेमडा पाई 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग इसको लिख लेते हैं r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7 इक्वल टू 0 और r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7 प्लस लेमडा r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इक्वल टू 0। अब r हमारा जो होता है, r हमारा कोई जनरल पॉइंट हम लोग मानते हैं, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही होता है हमारा r। तो r डॉट दिस वेक्टर है और r डॉट लेमडा, लेमडा हम लोग क्या करते हैं इसमें अंदर भेज देते हैं, तो r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7 प्लस लेमडा अंदर चला गया, तो हम लोग लेमडा इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 लेमडा i प्लस 5 लेमडा j प्लस 3 लेमडा k माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी r का डॉट प्रोडक्ट है यहाँ से, तो r का डॉट प्रोडक्ट दोनों से कॉमन कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2i प्लस 2 लेमडा j, तो i कॉमन करेंगे हमारा, तो 2 प्लस 2 लेमडा i प्लस j वाले में यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 5 लेमडा, 2 प्लस 5 लेमडा j और यहाँ पे k कॉमन करेंगे हमारा प्लस k कैप, तो ये हमारा हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 3 r डॉट दिस और माइनस 9
आर डॉट प्लस लेमडा R2, तो ये लेमडा हमारा जो रहेगा ये R2 पाई लेमडा इंटू पाई 2 होता है, तो ये हमारे पूरे में मल्टीप्लाई रहेगा, तो ये 9 लेमडा हो जाएगा। क्योंकि जब समीकरण हम लोग लिखते हैं तो पाई 1 प्लस लेमडा पाई 2, तो जो पाई 2 हमारा जो समीकरण है प्लेन 2 का, ये हमारा जो समीकरण है इसमें पूरे में लेमडा मल्टीप्लाई रहेगा, तो ये -9 लेमडा हो जाएगा, तो ये हमारा -9 लेमडा -7 ये हमारा हो जाएगा। या अगर इसको हम लोग उस साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 9 लेमडा प्लस 7। अब हमारा जो आर बिंदु है, आर बिंदु ये प्रतिच्छेदन 2,1,3 से होकर जाता है, तो आर की जगह पे हम लोग 2i प्लस 2j प्लस 2i प्लस j प्लस 3k लिख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि आर बराबर हम लोग, क्योंकि 2,1,3 से होके जाता है, तो आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k। अब आर की ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k डॉट 2 प्लस 2 लेमडा i प्लस 2 प्लस 5 लेमडा j प्लस 3 लेमडा माइनस 3k इक्वल टू 9 लेमडा प्लस 7। अभी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में i वाले का i से गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 2 प्लस 2 प्लस 5 लेमडा इंटू 1 प्लस 3 लेमडा माइनस 3, यहाँ पे गुणांक और यहाँ पे 3 है, इक्वल टू 9 लेमडा प्लस 7। अभी हमारा 5 लेमडा 2 लेमडा 7 लेमडा 10 लेमडा और 9 लेमडा इधर आके लेमडा हो गया, लेमडा इक्वल टू ये 4 होगा और ये 2 6 और ये -9 6 -9 3 -3 उधर जाके 10 हो गया, तो यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 10/9, क्योंकि 4 लेमडा 9 लेमडा 12 4 4 9 9 18 लेमडा इक्वल टू 10/9। 4 2 6 9 7 16, तो लेमडा इक्वल टू 10/9। अब हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 1 में लिख देंगे लेमडा इक्वल टू 10/9, ये हमारा जो है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसमें हम लोग लेमडा इक्वल टू अपना पुट कर देते हैं 10/9, तो हमारा हम लोग लिखेंगे कि लेमडा बराबर 10/9 समीकरण 1 में रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा r डॉट 2 प्लस 2 इंटू 10/9 i प्लस 2 प्लस 5 इंटू 10/9 j प्लस 3 इंटू 10/9 माइनस 3 इंटू k इक्वल टू 9 इंटू 10/9 प्लस 7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो r डॉट ये हो जाएगा हमारा 18 20 38/9 i प्लस 50 और 18 68/9 j प्लस 10/10 माइनस 9/3 30 माइनस 27, तो 3/9 के इक्वल टू 17। यानी इसको हम लोग ऐसे लिखें, 9 कामन कर लें तो 1/9 पूरे से बाहर आ जाएगा। r डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k इक्वल टू 17, या r डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k बराबर 17
गुणे 9 153। तो ये हमारा समतल का समीकरण हम लोगों का आ गया। फिर से हल्का सा समझ लेते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3 के इक्वल टू 7 और r डॉट दिस इक्वल टू 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और 2,1,3 से होकर जाता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को पता है कि दो तल पाई 1 और पाई 2 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले जो तल का समीकरण होता है पाई 1 प्लस लेमडा पाई 2 इक्वल टू 0। तो ये -7 इक्वल टू 0 करके ये तल ये हो गया पाई 1 और ये पाई 2 हमारा ये हो गया। अब इन दोनों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला r डॉट, ये हमारा क्या है r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3 के -7 प्लस लेमडा इंटू अगले समतल का समीकरण, और लेमडा हम लोगों ने क्या किया इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये r डॉट ये है तो लेमडा हम लोगों का ये इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर फाइनली हम लोगों का जो r बिंदु है ये हमारा कोई रैंडम बिंदु होता है उस समतल पे जिसका समीकरण ये लिखा है। तो इस पर 2,1,3 दिया हुआ है, तो r वेक्टर हमारा 2i प्लस जे प्लस 3 के हो गया, और 2i प्लस 3j प्लस के r की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। फिर डॉट प्रोडक्ट इक्वल करके फिर लेमडा की वैल्यू निकाल लिया, और लेमडा की वैल्यू जो हमने निकाला वो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो हमारा ये समतल का समीकरण आ गया। अच्छा, अब इसी को हम लोग एक तरीके से और कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को देखिए, ये हो सकता है ये आपको आसान लगे। दोनों समतल का समीकरण हम लोग पहले लिख लेते हैं कि r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3 के इक्वल टू 7 और r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3 के इक्वल टू 9, और ये हमारा 2,1,3 से होकर जाती है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, वेक्टर रूप में नहीं, इसको हम लोग कार्तीय रूप में करेंगे। तो ये हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, समतल का जो समीकरण दिया हुआ है, ये उस समतल का समीकरण है जिसपे ये कोई वेक्टर n अभिलंब है और इसकी समतल से दूरी जो है d है, और अभिलंब का जो है ये सदिश हमारा दिया है 2i प्लस 2j माइनस 3 के, और इसका 2i प्लस 5j माइनस 3 के, और इसमें हम लोग कोई एक रैंडम बिंदु मानते हैं जिसका स्थित सदिश r वेक्टर है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक हम लोग मानते हैं x y z। अगर निर्देशांक के पदों में बात करी जाए तो हम लोग इसके निर्देशांक x y z मानते हैं। तो कार्तीय रूप में इस समीकरण को बदलने के लिए हम लोग r की जगह पे क्या लिख देते हैं, r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि वेक्टर रूप में हमारा उस बिंदु का, जिस बिंदु से होकर जाता है उस बिंदु का स्थित सदिश r दिया रहता है, लेकिन कार्तीय रूप में निर्देशांक x y z। तो अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z हैं तो उस बिंदु का स्थित सदिश xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे अगर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3 के इक्वल टू 7, और डॉट प्रोडक्ट में i वाले का i के साथ गुणा, तो ये 2x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 7। ये हमारे पहले समतल का कार्तीय रूप में समीकरण आ गया, और दूसरे समतल का भी यहीं पे आ जाएगा। तो ये xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3 के इक्वल टू 9। अब डॉट प्रोडक्ट ले i वाले का i के साथ, तो 2x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 9। तो इसको हम लोग दोनों समतल को लिख लेते हैं 2x इसको प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0, और इसको हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। ये समतल 1 हो गया, और समतल 2 का कार्तीय रूप हो गया। और दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर, रेखा से होकर जाने वाले समतल
का समीकरण, यानी हम लोग लिखेंगे समतल 1 तथा समतल 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, कि प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण π1 प्लस लैम्डा π2 इक्वल टू 0। फार्मूला तो हमारा वही है। π1 मतलब पहले तल का इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा π2 यानी 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस y इक्वल टू 0। अब ये हमारे समतल का समीकरण हो गया। अभी हमारा बिंदु 2, 1, 3 से होकर जाता है। समतल 2, 1, 3 से होकर जाता है, तो x, y, z की वैल्यू, जो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो जाता है। अतः इसमें हम लोग x की जगह क्या रख देंगे 2 और y की जगह 1 और z की जगह 3 और माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह 3 इक्वल टू 0। ये हमारा 6, 4 और 2 6 माइनस 9 माइनस 3 और माइनस 7, ये हो जाएगा हमारा माइनस 10 प्लस लैम्डा इंटू ये 4, 5, 9 और 9 18 में से 9 गए 9 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा हमारा आ गया 10/9। अब लैम्डा की वैल्यू हमारा 10/9 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 10/9 समीकरण 3 में हम लोग रख देंगे। लैम्डा इक्वल टू 10/9 समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो ये 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा की वैल्यू 10/9 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। एलसीएम लोग लेंगे हम, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x प्लस 18y माइनस 27z माइनस 63 प्लस इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 20x प्लस 50y प्लस 30z माइनस 90 इक्वल टू 0। अब x वाले टर्म इकट्ठा कर लेते हैं। 18x है और 20x है, मिलकर हमारा हो गया 38x प्लस 18y और 50y मिलके हमारा हो गया 68y और 27z और 30z मिलके प्लस 3z और माइनस 63 और माइनस 90 माइनस 153 बराबर 0। तो ये हमारा कार्तीय रूप में समतल का समीकरण आ गया। 38x प्लस 68y प्लस 3z माइनस 153 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम लोग सदिश रूप में लिखें, तो इसके जो सदिश रूप में, तो इसमें अभिलंब का जो दिक् अनुपात हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 38, 68 और 3। इससे हमको देख के पता चलता है कि ये कार्तीय रूप में, तो ये हमारा क्या होता है, अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। तो इसका अगर कार्तीय रूप में आप समीकरण लिखें तो r डॉट अभिलंब हमारा हो जाएगा 38i प्लस 68j प्लस 3k और d की जगह हमारा हो जाएगा 153 इक्वल टू 153। तो ये शायद थोड़ा वेक्टर वाले से आसान आपको लगे कि यहाँ पे जो वेक्टर इक्वेशन दिया था हम लोगों ने कार्तीय रूप में बदल दिया, r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख के, और फिर जो है किया, और फिर जो हमारा समीकरण आया उसको हम लोगों ने तुरंत ही वेक्टर रूप में बदल दिया।